ही कृष्ण जन्म होता है। हमारी प्रार्थना है पीछे के जो जितने भी वैष्णव हैं, जो जगह नहीं है फिर भी इधर उधर से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो बिजली के तार हैं, बड़ी स्क्रीन लगी है, लोग बाग 10 बजे से यहाँ आकर के बैठ गए हैं। आपसे हमारी प्रार्थना, इस प्रकार अगर वहाँ पे कोई असुविधा बनेगी, ना तो कोई कथा सुन पाएगा, ना हम सुना पाएंगे और कुछ दिक्कत और हो जाएगी। जो भाई लोग विलंब से आए हैं, जगह नहीं मिल पाई है, उनसे हमारी प्रार्थना, आंख बंद करके कथा सुन लो, बाहर ही बैठ जाओ जहां जगह मिल जाए। बाकी जितने श्रोता यहां पूर्व से विराजमान हैं उनको भी हम साधुवाद करते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी आ जाते हैं। और नवंबर दिसंबर में भी आप जुलाई का महीना प्रकट कर रहे हैं पंडाल में, गर्मी लग रही है, तो ये आप सब लोगों का प्रेम है, भाव है। लेकिन हम आपको सतर्क भी कर दें, कई बार बहुत संख्या की भीड़ में कई अराजक तत्व भी आ जाते हैं जो आपकी वस्तु भी खींच सकते हैं, आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखते हुए ही कथा सुनिएगा। और हमारी बस प्रार्थना है, जैसे निर्विघ्नता से 3 दिन से चल रही है वैसे ही आज भी होने दीजिए, खूब भाव से कथा होने दें। तो सत्व, रज और तम, संसार में हर व्यक्ति इन 3 गुणों से युक्त है। किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा है। तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है? तामसी, नेगेटिव वाइब्स होती हैं उसकी। वो किसी भी व्यक्ति को देखता है तो गुण बाद में देखेगा, पहले दुर्गुण देखेगा। उसके सामने जो आ जाए, महान से महान भक्त आ जाए, महान से महान श्रेष्ठ कोई फिलोसफर आ जाए, कोई कितना भी श्रेष्ठ उसके सामने आ जाए, उसका एक दुर्गुण है, वो पहले दुर्गुण ही देखता है, इसमें बुराई क्या है। ऐसा नहीं है कि तमोगुण व्यक्ति एक आध दो ही होते हैं, लगभग हम सबके अंदर तमोगुण होता है, पर किसी किसी के अंदर ज्यादा होता है। और तमोगुणी व्यक्ति का ये सबसे बड़ा दोष है कि उसको राम जी में भी दोष दिख जाता है। जैसे रावण, जहां राम जी के रूप का वर्णन करते हैं कि प्रभु श्री राम जब वन में विचरण करते थे, तो अब देखो कितना सुंदर चरित्र है कि राम जी जब वन में विचरण करते थे तो धन तो था नहीं पास में, लेकिन गांव जाते थे और वहां से खूब सारी सामग्री खरीद कर लाते थे। तो फिर किसी ने पूछा खरीदते कैसे थे? उन पर धन तो था नहीं, वनवासी हैं। तो तुलसीदास जी महाराज मानस जी में वर्णन करते हैं कि गोस्वामी जी राम जी मुस्कुरा जाते थे। उनकी प्रसन्नता देख करके सामने वाला व्यक्ति सोचता था कि मुझे तो धन मिल गया, आप ये सामग्री ले जाओ, आप बस प्रसन्न हो जाया करो, आप बस मुस्कुरा दिया करो, आप बस हंस जाया करो। ऐसे राम जी जिनकी प्रसन्नता देख करके दुकानदार अपनी सामग्री अर्पित कर देते हैं, वो राम जी जब रावण के सामने जाते हैं तो रावण को उनमें भी दोष दिखता है। इसका मतलब क्या है? तमोगुण तत्व ज्यादा है। हम आप सब में भी वो तमोगुण है, पर सत्संग करने से क्या होता है, धीरे 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 इनके पैरामीटर लो होने लगते हैं। तमोगुण धीरे धीरे शांत होगा, सत्वगुण धीरे धीरे शांत होगा, रजोगुण धीरे धीरे शांत होगा, और कथाएं सुनते 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 एक दिन क्या होगा, इनकी स्थिति शून्य हो जाएगी। और जैसे ही रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण शून्य होते हैं, व्यक्ति निर्गुण हो जाता है, और निर्गुण होते ही कृष्ण प्रकट होते हैं। जब तक निर्गुण नहीं हुआ जाएगा तब तक ठाकुर जी की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो आपसे मिलेंगे कि नहीं। पर अगर आप निर्गुण हो गए तो ठाकुर जी को आना पड़ेगा, अनिवार्य है। एक होता है निमंत्रण और एक होता है आमंत्रण। निमंत्रण और आमंत्रण में अंतर क्या है? निमंत्रण का मतलब है आप आओ, मत आओ आपकी इच्छा, पर आमंत्रण का मतलब है आपको आना ही पड़ेगा। हम अगर किसी के यहां बुलाने जाते हैं तो अगर आप कहते हैं भैया हमारी तरफ से आपको निमंत्रण है, तो विद्वान व्यक्ति समझ जाएगा कि ये कहना चाह रहे हैं आओ चाहे मत आओ तुम्हारी इच्छा। पर अगर आप कहते हैं कि हमारी तरफ से आपका आमंत्रण है, आमंत्रण मतलब आना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही रजोगुण युक्त हो, तमोगुण युक्त हो, सतोगुण युक्त हो, तो आप ठाकुर जी को निमंत्रण देते हो कि ठाकुर जी हम तो ऐसे हैं, आप आना चाहो तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन व्यक्ति जैसे रज, तम और सत्व गुण से निर्गुण हो जाता है तो ठाकुर जी को आमंत्रण जाता है, आना ही पड़ेगा। कथा क्या करती है? प्रथम दिन की कथा तमोगुण को समाप्त करती है, द्वितीय दिन की कथा रजोगुण को समाप्त करती है, तृतीय दिन की कथा सत्व गुण को समाप्त करती है, तब निर्गुणता आती है। आज ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा, आज कृष्ण जन्मोत्सव होगा ही होगा। पर एक बात है, हम तो करेंगे, कथा में तो होगा, पर कितनों के चित्त में होगा? उतनों के चित्त में ही होगा जिनका चित्त निर्गुण बन चुका होगा। निर्गुण, अब निर्गुणता की परिभाषा क्या है? यथा ब्रज गोपिका नाम
जितने लोग बैठे हैं वो हमारी ओर ही देखो बस, और कहीं मत देखो, आने जाने दो लोगों को। हम तो अपनी कथा सुनाओ में। निर्गुण किसे कहते हैं? बोले जैसे व्रज की गोपी। निर्गुण व्यक्ति का मतलब है कि वो प्रारंभ से अंत तक, सुबह से शाम तक, रात्रि से पुनः सुबह तक, उसकी चित्त बुद्धि में केवल ठाकुर जी रहते हैं और कुछ नहीं। हमारी बुद्धि में बहुत कुछ आता है। जैसे आप लोग कथा में आए तो 2-3 बातें सोच के आए होंगे। पहली बात क्या सोची? चलो कथा सुन लेंगे, कुछ नया प्राप्त करके आएंगे। दूसरी बात साथ में क्या सोच के आए होंगे कि प्रसाद भी तो मिलेगा, कुछ खा लेंगे। अब जैसे ही आपने प्रसाद का चिंतन किया, खाने का चिंतन किया, तो यहां पर अब गुण बदल गया। कथा सुनने का गुण निर्गुण था, लेकिन जैसे ही आपने प्रसाद मिलेगा ये गुण मन में रखा, तो वहां पर वो फिर तमोगुण आ गया, रजोगुण आ गया। फिर दूसरी भावना क्या आ गई? हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी जा रहे हैं, ये जब हमको कथा में बैठा देखेंगे तो हमको देख के इनके मन में आएगा, अरे ये भी भक्त है। तो यहां पर ये रजोगुण प्रकट हो गया। उनको दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हम भी भक्त हैं। 5-6 बातें सोच करके आते हैं। मेला लगा है, थोड़ा झूला झूल लेंगे, बाहर पॉपकॉर्न मिल लेंगे, फूला मिल लेंगे, खा लेंगे, बाहर टिक्की लगी होगी वो कर आएंगे। अब आप कथा के साथ साथ और भी कार्यों की सिद्धि के लिए जा रहे हो, तो इसके लिए आपके अंदर निर्गुण नहीं है, सतोगुण भी है, तमोगुण भी है और रजोगुण भी है। अब कई लोग तो बड़े विचित्र हैं, वो कथा में किस लिए आए हैं? बोले चप्पल बहुत पुरानी हो गई है हमारी, इतनी सारी उतरी होंगी बाहर, कोई देख लेंगे जो हमारे मन की सी होगी। अब जा तो रहे कथा में निर्गुण बनने के लिए, लेकिन वहां पर तमोगुण उनके चित्त में है। अरे कहां कहां बताएं, कई बातें तो मंच से बता नहीं सकते। प्रियसी ने संदेश भेज दिया है कि मैं आज कथा जाऊंगी, तुम भी आ जाना। तो वो दोनों यहां बैठे हैं। बढ़िया है भाई। कहां बैठी हो? दिख नहीं रही हो? आगे बैठी हूं। अगले कीर्तन में नाच के दिखा देना। तो अब यहां क्या आ गया? यह भी एक तमोगुण आ गया। कथा निर्गुण है, पर हम आप सब उसमें कितनी भावनाएं रख लेते हैं? रजोगुण, सतोगुण। अब इन भावनाओं को रखने से क्या होगा? आपका कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन भला भी नहीं होगा। ठाकुर जी चित्त में आना चाहते होंगे, लेकिन वो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मन में रजोगुण है, मन में सतोगुण है, मन में तमोगुण है। कथा में तो केवल एक भावना से आओ, क्या? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रेम। मेरा प्रेम आपसे ठाकुर जी बहुत है, पर मैं कथा सुनूं, महाराज जी की वाणी सुनूं, भागवत जी के श्लोक सुनूं, कीर्तन सुनूं, और वहां भक्त मंडली के बीच में बैठ के करताल बजा के नृत्य करूं, उससे मेरा प्रेम और आपके चित्त में बढ़े, चरणों में बढ़े, इसलिए हम कथा में जा रहे हैं। ये निर्गुण स्वभाव है। अब आपकी इच्छा इसमें और कुछ नहीं है। अब ये भी इच्छा होती है कई लोगों की, हम कथा में जाएंगे, हम अपनी अप्रोच लगाएंगे, जैक लगाएंगे, तो हमको मंच पे जाने को मिलेगा, महाराज जी पटका पहना देंगे, माला पहना देंगे, हमारे संग फोटो खिंचा लेंगे। फोटो खिंचाना तमोगुण है। हम तो सुबह से शाम तक बस कथा छोड़ के स्टैचू से ही बने रहते हैं। कैमरा की इतनी आदत पड़ गई है, अब तो हमें कोई सामने आ जा बेटा फोटो खिंचा ले, कैमरा नहीं लाए। ये भी एक तमोगुण है। आप किस उद्देश्य से जाते हैं, वह उद्देश्य आपके गुण का प्रतिपादन करता है। पर ठाकुर जी प्रकट तभी होंगे जब निर्गुण है। गोपियों का निर्गुण स्वभाव है। वो श्रृंगार भी इसलिए करती हैं कि हम नंद भवन की ओर से जाएंगी तो कन्हैया हमें देखेगा, और हमें देख करके कन्हैया को अच्छा लगेगा। वो माखन भी इसी भाव से निकालती हैं कि कन्हैया चोरी करवे आवेगो। वो भोजन भी इसीलिए बनाती हैं क्योंकि ठाकुर जी पाएंगे। वो यमुना जल भरने के लिए भी इसलिए जाती हैं कि कहीं प्यास के कारण ठाकुर जी सामने आके कहेंगे मुझको जल पिलाए दे। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक स्थिति के पीछे ठाकुर जी विराजमान हैं। ये निर्गुण स्वभाव है। ऐसा स्वभाव जिनका बन जाता है, उनके चित्त में ठाकुर जी आते हैं। आपकी प्रत्येक क्रिया ठाकुर जी के संबंध की हो जाए। घर बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? अपने लिए बना रहे हैं? नहीं, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। ठाकुर जी के लिए सुंदर नव निकुंज बना रहे हैं, फिर वो ठाकुर जी के लिए ही बनना चाहिए। हम एक बात कहते हैं, कई घरों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि घर के मालिक तो ये व्यक्ति हैं, ठाकुर जी यहां किराए पे हैं। पर कई घरों में जाके ऐसा लगता है मालिक ठाकुर जी हैं, ये जो लोग हैं ये किराए पे यहां रहते हैं, घर तो ठाकुर जी का है। वास्तव में घर वही श्रेष्ठ जहां ठाकुर जी मालिक लगते हैं और घर बनाने वाले किराएदार लगते हैं, किराए पर रहने वाले लगते हैं। अब होता क्या है, घर का नाम ठाकुर जी से संबंधित है। जैसे श्री जी निकुंज घर का नाम है, श्री जी निकुंज, श्री जी का निवास। लेकिन भीतर जाके घर में जब देखा श्री जी कहां हैं? कोने में बैठी हैं, छोटी सी अलमारी में बैठी हैं। नहीं,
आपके घर का स्वरूप ऐसा बन जाए। मैंने एक बार कहीं कथा में बताया, बड़ी वायरल हुई वो बात। एक घर में हम गए थे, उस घर में जाकर के इतना अच्छा लगा। घर का नाम वृंदावन। मैंने कहा ये तो सब घर के लोग बढ़िया नाम रखते ही हैं अपने घर का। अंदर जैसे प्रवेश किया तो जो डाइनिंग हॉल थी उसका नाम था गोवर्धन, डाइनिंग टेबल का नाम 56 भोग, रसोई घर का नाम जगन्नाथपुरी क्योंकि वहीं भात बनते हैं, और जितने भी कमरे थे उन सब कमरों के नाम भी बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महावन आदि आदि। अब वहां घर के लोग कैसे बात करते हैं आपस में, अब सुनो गोकुल में मेरा फोन रखा है लेके आओ, तू कहां है, बोले मैं गिरिराज जी में हूं अभी। अब देखो वार्तालाप में ही व्रज प्रकट हो गया। कहां जा रहे हैं, बोले जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। उनका घर घर नहीं लग रहा था, उनका घर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे ठाकुर जी यहां प्रत्यक्ष विराजमान है और पूरा 84 कोस ब्रजमंडल यहां प्रकट हो गया और ये कोई ब्रजवासी हैं जो यहां डोल रहे हैं। ऐसी विचारधारा, ऐसा स्वभाव, ऐसी चित्तवृत्ति निर्गुण लोगों की बनती है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सब काम है। वस्त्र भी वो पहनेंगे जिससे ठाकुर जी के लगें, बोली भी ऐसी बोलेंगे जिससे ठाकुर जी के लगें। सब क्रियाओं में ठाकुर जी विराजमान। गाड़ियों के नाम भी रथ हैं, गिरधर रथ, श्रीजी रथ, क्यों, उनका है। निर्गुण बनिए तभी ठाकुर जी आएंगे। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी संसारी व्यक्ति माना जाएगा, वो संसार का अति प्रिय होगा, पर निर्गुण हो जाने के बाद ठाकुर जी का अति प्रिय। मीराबाई कहती हैं, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा, ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन। हमारा गला खराब है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, ना एक सहायता कर दो हमारी, पीछे पीछे गाओ। कहो चिटकावा केश बाला, कहो चिटकावा केश, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, हूँगी बैरागन, ओ हूँगी मैं बैरागन हूँगी। ये निर्गुण का परिचय है। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ, ओ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो, ओ मात पिता परिवार सोई है, 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 ओ कहिए तिनका तो भला, कहिए तिनका तो, हाँ भला कहिए तिनका तो, भला कहिए तिनका तो, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन हूँगी, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन। क्यों हूँगी बैरागन? जिन भेषा मेरो सांवरो रीछ है, जिन भेषा मेरो सांवरो रीछ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन, हाँ हूँगी मैं बैरागन, हूँगी हूँगी मैं बैरागन। जिन भेषा मारो सांवरो रीछ है, जिन भेषा मारो गिरिधर रीछ है, जिन भेषा श्री वृंदावन रीछ है, जिन भेषा मेरे सदगुरु रीछ है, मैं सो ही भेष धरूंगी। आज हमारी अनुश्री जी सुबह बैठी थी पास में,
इन्होंने कहा महाराज जी कथा में इतने युवा आते हैं, 90% युवा आते हैं, हमारा मन होता है इनको देख करके कथा में बहुत भावुक होते हैं कि भाई इतने युवा आते हैं कथा में, पर बस मन करता है कि महाराज जी ये लोग कथा से ये सीख करके जाएं कि कभी अपने जीवन में कोई गलत निर्णय ना लें, कभी अपने जीवन में किसी गलत व्यक्ति का संग ना करें। आजकल ऐसा होता है, क्योंकि भक्त जब आप बन जाते हैं ना तो आपका चित्त सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा सरल हो जाता है, और सरल चित्त से खिलने वाले बहुत हो गए हैं दुनिया में। कोई आपको बहला करके फुसला करके और महापापी, महाभोगी, महागंदा व्यक्ति आपके जीवन में ना आ जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नहीं तो बहुत दुविधा हो जाएगी। इसलिए आपका कोई निर्णय गलत ना हो। आज के बाद देखिए, बच्चे हमेशा चिंतन करते हैं हम अगर कुछ करेंगे तो हमारे माता पिता पर बात आएगी, हम अगर कुछ करेंगे हमारे परिवार पर बात आएगी, हम अगर कुछ करेंगे तो हमारे दादा दादी पर बात आएगी। इस कारण से बच्चे बचते हैं। लेकिन अगर आप कथा में बैठे हो तो ये भी विचार करना कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो ठाकुर जी पे बात आएगी। हम कथा सुनने वाले बालक हैं, हम अगर कुछ करेंगे तो महाराज जी पे बात आएगी। बेचारे साल में 2-2 बार सागर आ रहे हैं कथा सुनाने। हम इतना तो करें कि हमारा निर्णय गलत ना हो। और आपको कुछ नहीं करना है, बस सत्संग को छोड़िए मत, नित्य अध्ययन और नित्य श्रवण की एक योजना बना लीजिए। रोज सुननी है कथा, चाहे 20 मिनट सुनिए, 15 मिनट सुनिए। और एक नया फैशन आया है, चलते फिरते कथा सुनते हैं, गाड़ी चलाते, ठीक है बहुत अच्छी बात है, पर उससे कई बातें दिमाग में बैठती नहीं है। एक बार एक स्थान पर 15 मिनट के लिए निकालिए ही निकालिए, सोना नहीं है जब तक हम सुन नहीं लेंगे। और आज की कथा से क्या पाया, भले ही वो बात आप पहले सुन चुके हो फिर भी सुनो। सत्संग क्या करता है, निर्णयात्मिका बुद्धि और लोगों की पहचान ये करा देता है सत्संग। अगर कोई बहला फुसला करके बहुत मीठा बन करके आपके साथ में कुछ अनुचित व्यवहार करने का भी विचार कर रहा होगा, तो सत्संग आपकी दृष्टि को और मन को ऐसा बना देगा कि आप पहचान जाओगे उसको। इसलिए जिन भेषा मारे सदगुरु रीझे, जिन भेषा श्री वृंदावन रीझे। भेष का मतलब पूरा कर्म, आपका पूरा जीवन, ये सब भेष के अंतर्गत आ जाता है। वही कीजिए जिससे आप कल को अगर कुछ गलत हो गया, ठाकुर जी क्या कहेंगे, हमारी कथा सुने, हमारे प्रसंग सुने, हमारे ब्रजवासियों की वाणी सुनी, फिर भी तुम भटक गए। कैसे भटक गए? ये तो वही हो गया, क्लासेस अटेंड करने वाला, एक्स्ट्रा क्लासेस में भी जाने वाला बच्चा फेल हो गया एग्जाम में। तो इसका मतलब तो ये है कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस में कुछ और करने जाता था, पढ़ने नहीं जा रहा था। पढ़ने गया होता फेल नहीं होता। जीवन रूपी एग्जाम है, आप सब उसके परीक्षार्थी हो, हम आपके अध्यापक हैं। महाराज जी आपके अध्यापक हैं, सब आचार्य चरण आपके अध्यापक हैं, हमारे अध्यापक कोई और हैं, सब हमको पढ़ा रहे हैं। जीवन रूपी अपने परीक्षा को अच्छे से पार करना है। कहीं इस जीवन रूपी परीक्षा में हम फेल हो गए तो हम पे कलंक लगेगा कि कथा केवल आडंबर था इनका, ना तो ये वहां सुनते थे ना कुछ करते थे, फेल हो गए बताओ जीवन में। इसलिए बहुत ध्यान रखिए अपना, किसी गलत व्यक्ति को जीवन में मत आने दीजिएगा। जितने भाई लोग बैठे हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना, व्यसन छोड़िए। इतने युवा आते हैं कथा में महाराज, इतने युवा अगर एक साथ भक्ति का प्रण ले लें और कथा में सुनने हुई बातों को जीवन में उतार लें, जैसे ठाकुर जी मीराबाई के लिए प्रकट हुए, प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, ध्रुव के लिए प्रकट हुए, सागर में भी किसी के लिए प्रकट हो जाएंगे, किसी एक भक्त पर कृपा करने आ जाएंगे। जीवन का कल्याण किसमें है कि हम हरि के प्रिय बन जाएं। अभी तक हमारा जीवन कैसे चलता है, इसका प्रिय बनना है मुझे, इनका प्रिय बनना है मुझे, उनका प्रिय बनना है मुझे। संसार के प्रिय बनने में लगे रहोगे, ये संसार बड़ा भयानक है। आज आप इनके प्रिय बन गए, कल आपसे बढ़िया कोई करेगा वो इनका प्रिय हो जाएगा। अन्यथा मत लीजिएगा इस बात को। हमसे बढ़िया कथा करने वाले भी बहुत वक्ता हैं, और जब उनकी कथा आपके कान में पड़ेगी तो आपको वो भी प्रिय लगेंगे, क्योंकि संसार का स्वरूप है। हमें प्रिय प्रिय चाहिए, और जब प्रिय मिलता है तो हम पूर्व को त्याग देते हैं। पर ठाकुर जी का एक स्वभाव है, एक बार उनको जो प्रिय लग गया उससे भी 10 गुना बेहतर कोई आ जाए उसको भी ठाकुर जी पकड़ते हैं, लेकिन पूर्व में जिसको पकड़ के रखा उसको छोड़ते नहीं है। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। इसलिए उनके प्रिय बनना है, उनका प्रिय बनना है। भागवत में एक परम भागवत हुए जिन्हें भक्त राज कहा जाता है, श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी का चरित्र आता है, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवतिं महिम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलम भुवे। एक वैष्णव ने कल या परसों मुझसे चलते चलते कहा, महाराज जी अम्बरीश जी का चरित्र सुनाना। तब से मेरे चित्त में चल रहा था कि सुनाऊंगा, अभी प्रसंग आया तो मैं सुना देता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक अम्बरीश नाम के एक छत्र सम्राट राजा थे, और इनके राज्य में कितना आता था, बोले तीनों लोक, सप्तद्वीप।
पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, जिसमें से एक द्वीप पे हम लोग रहते हैं, जिसको जम्बू द्वीप कहते हैं। ऐसे 7 द्वीपों के राजा, रसातल के राजा, पृथ्वी के राजा, भूमंडल के राजा, तीनों लोकों के राजा थे। कौन? अम्बरीश। इनके दरबार में केवल मानवों की भीड़ नहीं होती थी, रसातल के गणों की भीड़ भी होती थी, देवताओं की भीड़ भी होती थी, सबका समाधान करते थे ये। ऐसे अम्बरीश राजा। लेकिन इनकी भक्ति पर ठाकुर जी बिक गए। कैसी भक्ति? जीवन में भक्ति ऐसी आई कि अम्बरीश महाराज अपने ठाकुर जी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे काम स्वयं करते थे, कोई और सेवक नहीं था। व्यक्ति जब बड़ा बन जाता है तो 10 काम करने वाले 20 लोग होते हैं। भोजन बनाने वाले 2 लोग, सफाई करने वाले 5 लोग, गाड़ी चलाने वाले 4 लोग, कपड़े प्रेस करने वाले 3 लोग। बड़े बन जाते हैं तो फिर लोग भी बहुत हैं। घर में रहने वाले लोग 2 और कार्य करने वाले लोग 100। ऐसे ऐसे घरों में भी गए हैं। इतना विशाल घर, रहने वाले 2 ही लोग हैं, पर काम करने वाले 100 लोग हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज जी की एक विचित्रता थी कि इनके राज्यपाट के काम करने वाले तो लाखों लोग थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा का A to Z सारा काम अम्बरीश महाराज अपने हाथ से करते थे। A to Z का मतलब, वस्त्र भी स्वयं सिलते थे ठाकुर जी के, भोजन भी स्वयं बनाते थे, आटा भी स्वयं गूंदते थे। भागवत जी में तो ऐसा भी वर्णन आता है, इनके चरित्र में वर्णन करते हैं आचार्य चरण कि पूरे 24 घंटे में केवल एक बार मुकुट पहनते थे सिर पे, और वो मुकुट पहनते थे जब सभा में जाते थे। सभा में जाके सभा को संबोधित करते, सबके कार्य आदि करने के बाद उसके बाद मुकुट उतार देते, स्वाफा अपनी कमर पर बांधते, सिर पर एक पगड़ी पहन लेते और कंधे पर एक स्वाफी रख करके हाथ में ली झाड़ू और लग जाते अपने ठाकुर जी की सेवा में। मंदिर धोना, मंदिर साफ करना, ठाकुर जी के वस्त्र बनाना, ठाकुर जी के लिए नए नए। पत्नियों को भी अधिकार नहीं था कि ठाकुर जी की सेवा में झांकें। उनसे कहा तुम अपनी सेवा करो, हमारी ठाकुर जी की सेवा में कोई नहीं आएगा। सारी क्रिया अपने आप करते थे ठाकुर जी की। इत्र भी स्वयं बनाते थे ठाकुर जी के लिए, बाजार से खरीदा हुआ नहीं। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, सेवा घर में आ गई है, प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की सेवा में घर की वस्तु का प्रयोग हो, बाहर की नहीं। यह भी एक सेवा का स्वरूप है। आप सब कुछ स्वयं सिद्ध करके ठाकुर जी को धराते हैं। ठाकुर जी को पता तो चले कि आप उनसे मिलने के लिए और उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने के लिए कितने उत्सुक हो। अम्बरीश महाराज एक दिन आटा गूंद रहे थे। सप्तद्वीप के राजा, तीनों भुवनों के राजा आटा गूंद रहे हैं। पत्नी कभी कभी कहती, ये काम तो आप हमें भी दे सकते हैं। बोले, देवी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, तुम जो कहोगे सो दूंगा, पर ठाकुर जी की सेवा मुझसे मत मांगो, ये मेरा अधिकार है, मुझे करने दो, मैं अपने हाथ से करूंगा। पता नहीं तुम कैसे करो। आज एक किसी भक्त का ये प्रश्न भी आया, उसका उत्तर भी देंगे। एक दिन अम्बरीश महाराज सोच रहे थे, ऐसी कौन सी सेवा है जो मुझसे नहीं होती है लेकिन ठाकुर जी के चरणों में आती है। तब विचार करने लगे, मंदिर मैं साफ करता हूं, वस्त्र मैं बनाता हूं, इत्र मैं लगाता हूं, चंदन मैं घिसता हूं। यहां तक कि ये तक सोच लीजिए कि जो ठाकुर जी की भोग में पदार्थ आते हैं उनकी खेती भी स्वयं करने जाते हैं। स्वयं ही सब्जी बोते हैं, स्वयं ही धान लगाते हैं, स्वयं ही आटा आदि सब कुछ स्वयं ही करते हैं, कोई बाहर की वस्तु नहीं। मतलब धनवान होने का, राजा होने का, इससे बढ़िया उनको कोई और कारण नहीं लगा कि मेरे पास सब कुछ है तो सब कुछ ठाकुर जी को लगा दूं। एक दिन मन में विचार करने लगे, कोई एक सेवा तो ऐसी है जो मैं नहीं करता हूं लेकिन फिर भी ठाकुर जी के पास जा रही है। तब उन्होंने सोचा कि जो मैं आटा गूंद रहा हूं, ये आटा तो पहले बीज था, ये आटा कैसे बना? बोले, ओहो, चक्की में पीसने से। चक्की में कौन पीसता है? महामंत्री को बुलाया, बोले हमारा आटा कहां से पिस के आता है? बोले, महाराज जी ये तो बाहर एक चक्की वाले हैं, उनके यहाँ आटा चक्की पे पिस के आता है। बोले, उनसे कहो चक्की हमारे घर में लगवा दें। सुन करके मंत्री महामंत्री सब सिर पकड़ के बैठे। बोले, महाराज वैसे ही आप इतने सारे काम कर, अब आटा भी आप ही पीसेंगे? बोले, जितना कहा जाए उतना करो, चक्की मंगवाओ। चक्की आई। अम्बरीश राजा आनंदित हो रहे हैं, हाँ अब आटा भी मैं ही पीसूंगा। चक्की लगाने के बाद में उसमें गेहूं डालें, पीसें। पूरा राज्य हैरान है। बोले, कैसा? देखिए एक बात सुनिए, इस स्थिति को आप क्या समझते हैं? अम्बरीश राजा ने ठाकुर जी को नहीं पकड़ रखा है, ठाकुर जी ने अम्बरीश को पकड़ रखा है। 2 स्थिति होती हैं, आप ठाकुर जी को पकड़ो एक बात, ठाकुर जी आपको पकड़ें विशेष बात। यहां पर बैठा मुझसे पीछे तक हर व्यक्ति 95%, 99% तक व्यक्ति वो है जिसने ठाकुर जी को पकड़ रखा है। हम आप में से कोई 1% होगा जिसको ठाकुर जी ने पकड़ रखा है। और ठाकुर जी जिसको पकड़ लेते हैं वो ऐसा ही हो जाता है। उसको आलस से नहीं आता, उसके मन में कोई और विकार विचार नहीं आते, उसको सर्वस्व रूप से ठाकुर जी का रहना है। कई माताओं में भी ऐसा स्वभाव होता है, वो अपने बालक को किसी और के हवाले नहीं करती,
स्वयं ही उसको तैयार करेंगे, स्वयं नहलाएंगे, स्वयं पवाएंगे, सब कुछ करेंगे, घर के काम भी हैं, लेकिन फिर भी अपने बालक, आजकल ऐसी माताएं कम हो गई हैं, पर फिर भी अपने बालक की सर्वांगीण सेवा मां का करना उसका एक सौभाग्य लगता है उनको। ऐसी ठाकुर जी की सेवा। चक्की पीस रहे थे, इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान चक्की पीसने से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए अम्बरीश राजा के यहाँ। अम्बरीश, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमसे बड़ा आनंदित हूं, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा ने मुझको लूट लिया है। हम आप होते तो क्या करते? तुरंत उठ के जाते, ठाकुर जी को प्रणाम करते। अम्बरीश राजा क्या बोले? भगवान, अभी कुछ गेहूं रह गए हैं, अभी आप वापस चले जाओ, वापस जाके विराजमान हो जाओ, पहले सेवा पूरी कर लूं, आटा गूंदना है, भोग का समय हो रहा है, मुझे आटा गूंद करके फिर बढ़िया रोटी सब्जी बना करके आपका भोग भी लगाना है। अब आप बीच में आकर के विक्षेप कर रहे हैं, समय बढ़ जाएगा, भोग का समय निकल जाए, अभी आप जाओ यहां से, तुरंत जाओ, बाद में आना, जब मैं फ्री हूं तब आना। भगवान बोले कितना विचित्र, बताओ, सेवा के मध्य में ठाकुर जी भी प्रकट हो जाए तो ठाकुर जी से कह रहे हैं कि आप जाओ। सेवा उनके लिए ठाकुर जी से भी बड़ी है, ऐसों को मिलते हैं ठाकुर जी। एक दिन अम्बरीश चक्की पीस रहे थे, तभी ठाकुर जी आ गए। सामने नहीं आए, बोले सामने आता हूं तो डांटता है मुझको, पीछे आ गए और पीछे खड़े होकर के देखा भगवान ने कि अम्बरीश राजा को इतने पसीने आ रहे हैं और पूरा शरीर जो है पसीने में हो गया चक्की पीसते पीसते, और ना कोई पंखा है ना कोई हवा है। सेवा में अपनी सेवा कराना ये भी सेवा अपराध है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तुम मेरी सेवा करते रहो, ये भी नहीं। तब भगवान ने मन में विचार किया और अपने पटका से ठाकुर जी ऐसे हवा करने लगे। तभी अम्बरीश जी ने देखा कि उनको चंदन की सुगंधी आ रही है, आहा बड़ी सुंदर सुगंधी, बड़ी सुंदर व्यार हवा की आ रही है। थोड़ी देर के लिए रुक गए, अचानक नेत्र खुले, मेरी सेवा रुक गई, कौन कौन हवा कर रहा है? पीछे देखा तो ठाकुर जी हवा कर रहे थे अपने पटका से। अम्बरीश, तुम इतनी सेवा करते हो, देखो कितने पसीने आ रहे हैं। भगवान, मैं ये सेवा आपको प्रकट करने के लिए नहीं कर रहा, आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, ताकि आप राजी रह करके खूब प्रेम से प्रसाद पाओ, सो उठो, स्नान करो, खूब आनंद करो, मेरे राजभवन से कभी ना जाओ। इतने प्रसन्न रहते हैं ठाकुर जी अम्बरीश राजा से। त्रिलोकी राजा, सप्त द्वीपों का राजा अम्बरीश, वो ऐसी सेवा करते हैं। और हम 200 गज के मकान में रहते हैं, फिर भी हमारे पास कितनी व्यस्तता है कि ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद आरती की सेवा दूसरे तुम कर देना, रात्रि में तुम कर देना, आदि आदि सब। ठाकुर जी की सेवा स्वयं हो, संपूर्ण स्वयं हो। बाकी घर के सारे काम करने के लिए हजारों लोग लग जाएं, पर ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी अगर आपके घर पर विराजमान है, उनकी संपूर्ण सेवा आपके द्वारा हो। किसी बहन ने पूछा कि महाराज जी, आप कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोध आता है। और उन्होंने कहा कब क्रोध आता है? जब महीने में कुछ दिन में सेवा नहीं कर पाती तो माता जी सेवा करती हैं, और हमारी माता जी जो है वो ऐसी सेवा करती हैं कि उनकी सेवा देख के मुझे फिर गुस्सा आता है कि ऐसी सेवा क्यों। देखो, ये गुस्सा नहीं है, ये चिंता है कि मेरे ठाकुर जी की सेवा ये ऐसे क्यों कर रही है। दूसरी बात, ठाकुर जी आपके घर पर विराजमान है, अब आपके प्रति उनका प्रियतमा का भाव है या मैया का भाव है, जो भी भाव है, तो आपके जितने भी संबंधी हैं वो सब भी ठाकुर जी के ही हैं। आप यदि ठाकुर जी की मैया हो तो आपकी मैया ठाकुर जी की दादी हैं। तो महीना में कुछ दिन ठाकुर जी का मन होता है मैं भी दादी की गोद में बैठूं, और दादी तो बड़ी बूढ़ी होती हैं, वो कैसे भी खिलावें कैसे भी करें, बालक का बुरा थोड़ी चाहती हैं। तो उस भाव से आप उनकी बात का, उनकी इस लीला का बुरा नहीं माना करो, उसको स्वीकार कर लिया करो। फिर किन्हीं का भाव, एक और भाव है कि आपने कल की कथा में बताया था कि कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति महीने 2 महीने या साल भर में के अंदर हो जाए। मुझे उनकी प्राप्ति की इच्छा तो नहीं, किंतु मुझे भय रहता है कि ठाकुर जी मेरे चित्त से चले ना जाएं और मेरे लाल जी को मैं भूलूं ना। ये भय अच्छा है, ये चिंता अच्छी है। कई लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, पर आपको ये चिंता तो बनी हुई है। ऐसी चिंता का एक प्रसंग आता है। नारद जी महाराज वृंदावन गए, तो वृंदावन पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक गोपी यमुना जी के तट पर बैठी आंख लगाए ध्यान कर रही थी। तो नारद जी बोले, भैया बद्रीनाथ में तपस्वी देखे हैं, केदारनाथ में तपस्वी देखे, पर वृंदावन में तपस्वी? वृंदावन तो प्रेम रस की भूमि है, यहां पर कौन किसको धारण करने के लिए तपस्या कर रहा है? अरे गोपी, किसको चित्त में धारण करने के लिए तपस्या कर रही हो? गोपी ने नेत्र खोल करके कहा, नहीं नहीं नारद जी, किसी को धारण करने के लिए तपस्या नहीं कर रही हूं। तो बोले, कन्हैया अड़ करके चित्त में बैठे हैं, और ये जब जब चित्त में बैठे रहते हैं, ना मैं रसोई का काम कर पाती, ना कोई और काम मुझसे बनता, इसलिए यमुना जी के तट पे आके मैं आंख बंद करके इनसे प्रार्थना कर रही हूं कि थोड़ी देर के लिए चित्त से चले जाओ ताकि मैं घर के काम करूं। इनसे प्रार्थना कर रही हूं कि थोड़ी देर के लिए चित्त से निकलो। ये तो अच्छी बात है कि आपको ये चिंता है कि ठाकुर जी आपका त्याग ना करें, ये भय बने रहना अच्छा है।
तो इसमें कोई बड़ी बात, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा अपने हाथ से करो, अपने भाव से करो। मीराबाई गाती हैं एक भाव, चाकर राखो जी श्याम मने, चाकर राखो जी श्याम मने। पता नहीं क्यों इस बार सागर की कथा में मीराबाई बहुत आई हैं। हर दिन मीराबाई का पद, हर आधे घंटे में एक मीराबाई का भाव याद आता है। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला अनायास कथा में किसी भक्त का चिंतन होता हो तो यही मानना चाहिए कि दिव्य चेतना से वो भक्त कथा में आए। बाईसा का इतना स्मरण हो रहा है। मीराबाई कहती हैं, बहुत सुंदर पद है, गाइए मेरे साथ। चाकर, चाकर समझते हैं ना, नौकर। चाकर राखो जी श्याम मने, चाकर राखो जी श्याम मने, चाकर राखो जी श्याम मने, चाकर राखो जी श्याम मने। चाकर रहे सु बाग लगासू, चाकर रहे सु बाग लगासू। बाईसा की राजस्थानी भाषा है, उसी भाषा का ये पद है, लेकिन आप सब तो गाओ। क्या कह रही हैं मीराबाई? चाकर रहे सु बाग लगासू, चाकर रहे सु बाग लगासू। नित उठ दर्शन पासू, नित उठ दर्शन पासू। हे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। मैं हरि की लीला गासू, मैं हरि की लीला गासू, मैं प्रभु की लीला गासू, मैं प्रभु की लीला गासू। हे चाकर राखो जी श्याम मने, चाकर राखो जी श्याम मने, चाकर राखो जी श्याम मने, चाकर राखो जी। बोलो गिरधर गोपाल की। ऐसा कहते हैं, चाकर रहोगी तो क्या करोगे? चाकरी में दर्शन पाऊं, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, सुमिरन पाऊं खर्ची। देखो, कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है तो उसको वेतन मिलता है, उसको बोनस मिलता है। तो मीराबाई पूरा सब बता रही है, मेरा वेतन क्या है, मेरा बोनस क्या है अगर मैं ठाकुर जी की चाकरी करूंगी तो। चाकरी में दर्शन पाऊं, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, सुमिरन पाऊं खर्ची। भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं। हे भाव भगत जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं। तीनों बाता सरसी, तीनों बाता सरसी। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। गल में जलती माला सोहे, गल में जलती माला सोहे, गल में जलती माला
यहाँ मोहन मुरली बजावे, हाँ मोहन मुरली बजावे, हाँ मोहन मुरली बजावे, हाँ मोहन मुरली बजावे। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन जागर राखो जी। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा। सदा रहो जी धीरा, सदा रहो जी धीरा। हे आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। आधी रात प्रभु दर्शन दीना। मीराबाई अपनी कहानी बता रही हैं। मैंने चाकरी की वृंदावन में, मैंने खर्ची पाई, दर्शन की, और इन सब से मुझे क्या प्राप्त हुआ? मोर मुकुट वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अरे तुमने देखा, उन्होंने तुम्हें दर्शन दिया? मीराबाई कहती हैं ये मेरे हृदय की बात है। कब दर्शन दिया? हे आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। आधी रात प्रभु दर्शन दीना। यहाँ प्रेम नदी के तीरा, प्रेम नदी के तीरा, हाँ यमुना जी के तीरा। यमुना जी के हे तीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन हे दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। आधी रात प्रभु दर्शन दीना। हे प्रेम नदी के तीरा, प्रेम नदी के तीरा, हाँ प्रेम नदी के तीरा। प्रेम नदी के तीरा। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो, जाकर राखो, जाकर राखो जी। ठाकुर जी के चाकर बने हम, एक एक सेवा अपने हाथ से करें, सब कुछ सर्वांगीण सेवा का अधिकार हमारा हो, कोई और ना जावे सेवा में, और जावे भी तो हम भेजें। जैसे माताओं को कभी कभी नहीं होता सेवा का अवकाश, तब हम किसी को भेजें और सिखा के भेजें, ऐसे ऐसे करो। और ये तो अच्छी बात है कि वो हमसे अच्छी सेवा नहीं कर पाते तो हमको प्रसन्न होना चाहिए, बढ़िया है, हम ही सजा सकते हैं अपने लाला को, और कोई पर सजेंगे भी नहीं। चाकरी बहुत प्रिय होनी चाहिए भक्त को, जैसी अम्बरीश राजा को है। तो आज निर्गुण बनिए ताकि ठाकुर जी आपके जीवन में प्रकट हों। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोग कुंती जी का प्रसंग सुन रहे थे। कुंती भुआ ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान करने लगे तो भीष्म पितामह ने आकर के श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, मेरी शंका का समाधान करो। और उस समाधान के लिए ठाकुर जी युधिष्ठिर आदि पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए और श्री भीष्म पितामह जी ने भगवान की वहां स्तुति गाई। बहुत सुंदर प्रसंग है, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया, जिसकी कल भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की, वही बालक परीक्षित कहलाए। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। भगवान के स्वधाम गमन की खबर पड़ते ही पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग को प्रस्थान किया, परीक्षित को राजा बना दिया। अब परीक्षित राजा हैं, एक छत्र सम्राट हैं। परीक्षित जी के चित्त में आया मैं एक बार नगर भ्रमण को जाऊं, देख करके आऊं कैसा सब भाव नगर में है। तभी परीक्षित जी को एक काला काला व्यक्ति दिखाई दिया, जिसका स्वरूप काला था ऐसा नहीं, उसके विचार, उसकी दृष्टि, उसकी क्रिया सब में कालापन था। और वह व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग ने धर्म को बंधी बना रखा है, जिसके 3 पैरों को कलयुग काट चुका है, 4थे पैर को काटने का प्रयास कर रहा है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। आप धार्मिक हैं तो आपके अंदर ये 4 लक्षण होने चाहिए।
सत्य, दान, दया और पवित्रता। कई लोगों को ऐसा लग गया होगा कि हम में तो ये चारों हैं, सत्य भी है, दान भी है, दया भी है, पवित्रता भी है। पर नहीं, आप धोखे में हैं। आप सत्य किसको मानते हैं? आप वाणी को सत्य मानते हैं, बोलने को सत्य मानते हैं, पर वास्तविक में सत्य क्या है? क्रिया सत्य हो, आपका कर्म सत्य हो। और मुझे नहीं लगता कि आज के इस भयंकर कलिकाल में कोई भी व्यक्ति सत्य का आचरण कर पाता है। किसी ना किसी रूप में असत्य का आचरण हमको करना ही पड़ता है, तभी तो यह कलयुग है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर है। सत्य। दूसरी स्थिति का नाम है दान। हम लोग सोचते हैं कि धन का दान करना ही श्रेष्ठ दान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ दान किसको कहते हैं? जो आपने दिया और लेने वाले से, आपके देने से आपसे भी खर्च नहीं हुआ और लेने वाले ने भी जब खर्च किया तो उससे भी खर्च नहीं हुआ, ऐसा दान वो श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा दान केवल एक वस्तु का होता है, ज्ञान का दान। न देने वाले से खर्च होता है, न लेने वाला खर्च करे तो उससे खर्च होता है, बढ़ता ही रहता है। भक्ति का दान, वह भी कभी खर्च नहीं होता। प्रेम का दान, वह भी कभी खर्च नहीं होता। हम लोग भक्ति, ज्ञान, प्रेम, इनके अलावा सब दान करते हैं। घर पे आए व्यक्ति के साथ में व्यवहार के रूप में केवल औपचारिकता रखते हैं, प्रेम नहीं रखते। समाज के साथ में केवल और केवल अपने धन का दान दिखा करके घोषणा करवाते हैं, हमने इतना दान किया, ताकि प्रचार हो। यह दान है, प्रेम का दान, सद्व्यवहार का दान, ज्ञान का दान, यह सबसे बड़ा दान है। हम चले जाएंगे, हमारा चेहरा भी हो सकता है कुछ साल बाद भूल जाए व्यक्ति, लेकिन यहां कही गई 7 दिनों की कोई एक बात जो उसके हृदय में बैठ गई होगी, वो कभी नहीं जाएगी। यही दान है, ज्ञान का दान। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। व्यक्ति चले जाते हैं, व्यक्ति की उपस्थिति शून्य हो जाती है, पर उसके द्वारा कही गई बातें इस ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती है। श्री लखन पटेल जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जी पधारे हैं, आपका स्वागत। श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। क्या बता रहे थे हम? कहां थे बताओ? हाँ, हम चले जाएंगे, पर हमारे द्वारा कही गई बातें वो इस ब्रह्मांड में ही घूमती रहती हैं। और वही दान सर्वश्रेष्ठ है जो व्यक्ति के अंत काल तक उसके चित्त को याद रहे। कई बार लोग बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, मुझे उन व्यक्ति का नाम याद नहीं, पर उन्होंने ऐसा कहा था, बातें, विचार। कल भी हमारी शैलेंद्र जी से आज ही बात हो रही थी कि व्यक्ति को महान उसके विचार बनाते हैं, उसकी क्रियाएं भूल जाएंगे लोग। उसने कितना बनवाया, क्या करवाया, क्या नहीं किया, भूल जाते हैं लोग। वो कितना सुंदर दिखता था, कैसे कपड़े पहनता था, कौन सी गाड़ी में चलता था, पत्नी कैसी थी, बच्चे कैसे थे, भूल जाएंगे लोग। लेकिन उसके विचार, जब भी कभी वो समाज में गया या सभा में गया तो विचार कैसे प्रकट करता था, उस विचार को नहीं भूल पाएंगे लोग। व्यक्ति को विशेष उसके विचार बनाते हैं। इसलिए विचारों के ऊपर काम कीजिए। अपनी ज्यादा तन की सुंदरता, मुख की सुंदरता, ये तो एक दिन जर्जर होना ही है। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, ये तो सबके साथ होना है। चाहे कितनी भी जिम चले जाओ, चाहे कितनी भी डाइट कर लो, कितना भी जो है सदा हुआ भोजन कर लो, बुढ़ापा नहीं आएगा? आएगा। एक दिन तो कुरूप होगे, एक दिन तो 32 छींक आती, 32 निकलेंगी बाहर। घर के छोटे छोटे बच्चे ढूंढते रहेंगे, दादी देखो आपके दांत वहां पड़े थे, पहन लो इनको। ये तो होना ही है सबके साथ। हम लोग किस पर ध्यान दे रहे हैं? और विशेष रूप से युवा, मेरी ध्यान से बात सुनो। आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर इस समय इतनी ताकत है कि आप जो चाहें वैसा निर्माण अपना कर सकते हैं। कल मुझे कोई बोला, महाराज जी बहुत बड़ी कृपा हो गई, आजकल आपकी कथाएं और भारत के हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी और भी कई संत महापुरुषों के प्रयास से अब बच्चों के लुक्स भारतीय होते जा रहे हैं। नहीं तो बीच में तो ऐसे खड़े होने लगे थे, बीच बीच में फटे कपड़े पहन के घूमते थे, उल्टा सीधा सब करने लगे थे। अब दोबारा से तिलक चंदन शुरू हो रहा है, अब दोबारा से व्यवस्थित हो रहे हैं। अभी भी हैं कुछ लोग जिनकी फसलें खड़ी हैं।
आपका स्वरूप भी कई बार आपके विचारों का परिचय देता है कि आपके विचार कैसे हैं। आपके उठने बैठने चलने का ढंग भी कई बार बता देता है कि आप क्या सोचते हैं। इसलिए नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इन तीनों को शुद्ध रखिए। नेत्रों को ज्यादा चप्पल मत बनाइए, कभी यहां मटकते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, एक बार में इधर इधर। जो बहुत नेत्र जिनके घूमते हैं, समझो कि चित्त में कुछ चल रहा है, खलबली है। वक्त्रम, वाणी में शब्दों का प्रयोग कैसा होता है। अब एक कई पहले हम घरों में जाते थे प्रसाद पानी, अब नहीं जाते, तो जब किसी के घर जाते तो एक बार एक के घर गए, बोल रहे हैं आपको दाल डाल दूं। मैंने कहा डाल दूं क्या होता है, ऐसे बोलिए परोस दूं। डाल दूं शब्द क्या होता है, रोटी डाल दूं, पराठा डाल दूं। हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं भाई बाहर गैया खड़ी है, रोटी डाले आओ, भैंसा डोल रहे हैं उनको कुछ पराठा डाले आओ। जीव जंतुओं को डालते हैं, मानवों को तो परोसते हैं। शब्दों का चयन बताता है कि आपकी स्थिति कैसी। प्रणाम करने का तरीका बता देता है कि आप कैसे आचार्य के संरक्षण में रहते हैं, आप कैसे प्रणाम करते हैं। प्रणाम की मुद्रा से पता चल जाता है केवल फोटो खिंचाने आए हैं, प्रणाम करने नहीं आए। इसलिए भैया नेत्रम वक्त्रम और विकारेण, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे तो नेत्र भी शुद्ध हो जाएंगे, वाणी भी शुद्ध हो जाएगी और आपके शरीर के विकार भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। और विचार शुद्ध किससे होते हैं, सत्संग से। सत्संग करोगे, वैष्णवों का संग करोगे, विचारों को, उनकी बातों को सुनोगे, उनसे विचार शुद्ध होते हैं। कोई अगर मुझसे कहता है ना महाराज जी हम रोज कथा सुनते हैं, मैं 2 मिनट बात करता हूं उससे, 2 मिनट की बात में ही पता चल जाता है कथा नहीं सुनते, क्योंकि वाणी से, शब्दों से पता चल जाता है कैसा व्यक्ति है। तो हमारी युवाओं से प्रार्थना है, आप लोग इस वक्त इतनी ऊर्जावान हो, अपने केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं है, विचारों की भी ऊर्जा है, बुद्धि की भी ऊर्जा है, मन की भी ऊर्जा है। उन ऊर्जाओं से अपना जीवन इतना आनंदमय बना लो, क्योंकि बाद में तो फिर पछताओगे कि हमने तब क्यों नहीं किया, तब हमारे पास सब कुछ था, तब हमने नहीं किया। तो सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण हैं धर्म के। सत्य, दान, अब तीसरा आता है दया। दया किसको कहते हैं, किसी की दुर्बलता देख करके, किसी की असफलता देख करके, किसी को बहुत दीनहीन देख करके दया करना, ये तो सबको आ जाती है। किसी की अवस्था देख करके दया करना बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी के हृदय की स्थिति समझ करके उस पर दया करना, व्यवस्थित होना, यह दया कहलाती है। सर्वांगीण रूप से आपके चित्त में दया ही रहती है, तब आप धार्मिक माने जाओगे। किसी की परिस्थिति बने तब उस पर दया करना, यह दया नहीं है। परिस्थिति थी चाहे नहीं थी, फिर भी आप दयावंत ही हो, दयायुक्त ही हो, यह दया है। दया स्वभाव में हो जाए, कभी कभी आने वाली ना हो। सत्य, दान, दया और चौथा आता है पवित्रता, धर्म का चौथा चरण पवित्रता। तन की पवित्रता आवश्यक नहीं, वही बात विचार और बुद्धि की पवित्रता। आप सोचते क्या हैं, आप विचार क्या करते हैं। एकांत में, व्यक्ति को एकांत में जाकर के अपने आप को देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का स्वयं का परिचय एकांत में होता है। जब वो अकेला बैठा होता है तब उसके मन में जो बातें उठती हैं उससे आपको पता चलता है कि आप कैसे हो। पर आजकल एकांत नहीं है, आजकल एकांत का भी एक आडंबर है। एक व्यक्ति हमारे संग वहां पे भी रहता है, ये एकांत में भी रहता है। इसका त्याग करके एकांत में जाओ, इसको छोड़ के एकांत में जाओ। कभी कभी हमें लगता है जैसे पुराने समय में गुंडे जो होते थे, अपने दुश्मनों को उठवाने के लिए उसको पैसा देते थे, ले तेरे को लाख रुपया दिए, हमारा वो शत्रु है उसको उठा ला या उसको मार दे, ऐसा गुंडे लोग करते थे पहले। घनघोर कलिकाल में क्या होगा, बोलो उसका फोन चोरी कर लाओ, उसका फोन उठा लाओ। क्यों, अधमरा तो वो वैसे ही हो जाएगा। अधमरे तो हम आज होते हैं, अधमरे तो आज होते हैं, पर कलयुग का जब घनघोर समय आएगा तब आप हमारी बात लिख लीजिएगा, शायद उस समय हम रहेंगे नहीं, पर एक समय ऐसा कलयुग का आएगा कि व्यक्ति का फोन जैसे ही गायब हुआ, पता चली उसके प्राण निकल गए। आजकल लोग बोलते हैं प्राण निकलने का कारण क्या था, बोले अटैक पड़ गया। प्राण निकलने का कारण क्या था, कैंसर हो गया। आगामी 50-100 साल बाद कैसे प्राण निकले, बोले फोन चोरी हो गया। ओहो, हमारी दादी भी ऐसी गई थी, उनका भी फोन चला गया था। फोन प्राणों में विराजमान, हमारे प्राण फोनों में विराजमान होने लगे हैं धीरे धीरे। आज भी ये स्थिति है, सुबह सुबह बच्चे उठें, उठते ही आंख नहीं खुली है, पहले ढूंढेंगे फोन कहां है। अगर माता पिता फोन लेके चले गए हों तो बच्चे की पूरी आंख खुल जाती है, सारा आलस चला जाता, फोन कहां है मेरा। हमारे प्राण धीरे धीरे जा रहे हैं। और मैंने यह भी चर्चा की है कि सतयुग का राक्षस हिरण्यकश्यप है, त्रेता का राक्षस रावण है,
कलयुग द्वापर का राक्षस कंस है, कलयुग में राक्षस ये फोन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सर्वांगीण रूप से हाईजैक हमारे जीवन को कर लिया है। छोटे छोटे 6-6, 7-7 महीने के बच्चे वो खाना नहीं खाते जब तक उनको कुछ दिखाया नहीं जाए। उनके लिए एक आईपैड रखना पड़ता है, एक आईफोन रखना पड़ता है, उनके लिए फोन की इंटरनेट की व्यवस्था करनी पड़ती है। आप हमें बताइए, अगर भगवान ना करे, वैसे हो सकता है भगवान कर दें, कोविड भी आया था, 1 घंटे के लिए पूरे विश्व का इंटरनेट बंद हो जाए तो आधी जनसंख्या खत्म हो सकती है। कई लोग तो प्राण ही त्याग देंगे, अब जी करके क्या करना जब नेट ही नहीं है तो। बीच में ऐसी स्थिति आई थी कि वो कभी कभी किसी किसी शहर में दंगे फसाद हो जाते थे तो रात में 8 बजे के बाद इंटरनेट बंद हो जाता था। बीच में हुआ था ऐसा, तो महाराज रात काटनी भारी पड़ गई थी लोगों को। अरे हम आपको बता रहे हैं, कोविड में जो घर वाले लोग वो बच गए, इसलिए बच गए क्योंकि नेट और फोन चल रहे थे। अगर कोविड इंसानों की जगह इंटरनेट को लगा होता तो आज पूरे विश्व की जनसंख्या 10-12 करोड़ रह गई होती। इतने अधीन हो चुके हैं हम इसके। हम आपको नहीं डांट रहे हैं, हम अपनी बात भी कर रहे हैं। आप कैसे हैं ये आपको एकांत में पता चलेगा, और एकांत बिना मानवों के और बिना फोन के रह करके देखिए, फिर पूछिए अपने आप से कि आप कौन हैं। आपका हृदय बताएगा। जो विचार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो, जो विषय उत्पन्न हो, उससे पता चलेगा आप कैसे हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 धर्म के चरण हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। और इन चारों को काट रहा है कौन? कलयुग। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने उसको मारने का प्रयास किया। कलयुग ने चरण पकड़ लिए, बोले भगवान मुझे मत मारो। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है, मुझे आना पड़ेगा। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं। राजा परीक्षित बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि कलयुग केवल 5 स्थानों पर निवास करता है। 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। लेकिन फिर भी कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव हम सब लोगों के ऊपर है, तो इसका यह प्रमाण है कि इन 5 स्थानों में से किसी एक स्थान में हमारा प्रवेश है। और ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। द्यूतम, जुए में कलयुग रहता है। पानम में कलयुग रहता है। पानम का मतलब पान में कलयुग नहीं, पानम मतलब मद्यपान, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। स्त्रियः, पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। सूना, बेवजह की बातों पर कलेश करना, उसमें कलयुग का निवास है। और 5वां स्थान है बिना मेहनत के धन कमाना, उसमें कलयुग का निवास है। कई लोगों के मन में आया होगा, नहीं हमने तो ये 5 ही नहीं किए। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से किसी एक में आपका प्रवेश नहीं है। और सबसे ज्यादा संख्या 5वें स्थान की है, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। व्यक्ति अपनी मेहनत का 40% कमाता है, 60% तो वो बिना मेहनत का ही कमा रहा है। और उसी का प्रभाव है कि बुद्धि विकृत, हृदय विकृत, बच्चों में विकृता, और कलयुग के प्रति उसकी अधीनता, और पाप के प्रति उसकी जागरूकता। कौन बनवा रहा है? कलयुग। प्रयास कीजिए, जितना आप परिश्रम करते हैं उतना ही धन कमाइए। उससे अधिक में अगर धन मिलता है तो छोड़ना नहीं है, ले लीजिए, लेकिन उसको जाकर के कहीं सेवा में कर दो, उसको जाके कहीं सेवा में प्रयोग कर दो। लोग सुनकर के तो जाते हैं पर मानते नहीं इस बात को। अगर व्यक्ति अपना दशांश, हम अपने प्रचार के लिए बात नहीं करें, एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हम और हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा करते हैं, हमें भी दक्षिणा प्राप्त होती है, पर हमारी ना तो कभी आप टीवी स्क्रीन पर, ना कभी पंडाल में कहीं नहीं देखोगे कि आप महाराज जी की इस प्रकल्प में दान दीजिए, इतना दीजिए, ऐसे दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी। नंबर भी जो चलते हैं उन पर भी कभी कोई दान की कोई इंक्वायरी नहीं होती। और जो दक्षिणा प्राप्त होती है कथा की, उससे एक गौशाला वृंदावन में चलती है जिसका नाम भी लोगों को नहीं पता है, और वहां 100-150 गैयाओं का सेवा होती है। उसके लिए भी जो हमको दक्षिणा और पिताजी को मिलती है उसी से ही वो गौशाला चलाते हैं, 100-125 गायों का। बहुत बड़े बड़े प्रकल्प करने वाले लोग दुनिया में, हमारा बहुत बड़ा प्रकल्प नहीं है छोटा सा ही प्रकल्प, लेकिन नीति का धन कमा रहे हैं। इस बात का पिताजी को और हमको एक गौरव रहता है चित्त में।
कई कथाएं तो ऐसी हैं, साल भर में एक कथा तो ऐसी आ ही जाती है जिसका सारा पेमेंट भी हम ही करके आए हैं। और एक जगह तो मध्य प्रदेश की, उसका नाम नहीं बोलूंगा मैं, 5वें 6वें दिन महाराज जो हमारे यजमान जी थे वो बोले, महाराज जी आप यहां से सही सलामत कथा करके जा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, दक्षिणा मत मांग लेना हमसे। हमने कहा जय हो भैया, ये पुरानी बात है, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन अद्भुत अद्भुत लोग हैं। एक जगह कथा हुई, वहां 7वें दिन की कथा में हम मंच पर पहुंच गए, यजमान जी आए नहीं, तो पूछे भाई पूजन कौन करेगा? तो किसी श्रोता कोई बुला के पूजन करवाए, वो यजमान कहाँ है, यजमान कहाँ है? आज तक पता नहीं चला कहाँ गए। जब मैं कथा करके उतरा तो पंडाल वाले, भोजन वाले, होर्डिंग वाले सब खड़े थे, लाइट वाले, जनरेटर वाले, डीजल वाले। महाराज जी हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तो और कहीं कथा करके कुछ कर ही लोगे, हम कैसे करेंगे? मैं लाओ भैया अपने बिल दो सारे, फिर आज तक चुका रहे हैं उनका। कई कथाएं ऐसी भी हुई। व्यक्ति अगर अपने धन में शुद्धता रखे तो मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग के प्रभाव से कुछ हद तक वो बच सकता है। धन की विकृति ऐसी विकृति है आपको पता नहीं चलेगी, वो आपके बच्चों के विचार दूषित कर देगी। आपके विचार दूषित नहीं हुए तो आपके होने वाली संतान और आने वाली पीढ़ी के विचार दूषित, वो सर्वनाश करेंगे पूरे कुल का। इसलिए धन का शुद्ध होना और धन की शुद्धता, देखो 3 बातें सुनिएगा। तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता सेवा से होती है, जितनी सेवा करोगे उतना तन पवित्र है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, दान से धन पवित्र होता है। पर दान भी कहां करना चाहिए? कुपात्र दानाच्च भवेद दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अगर एक व्यक्ति को गलत जगह व्यक्ति को दान दे दिया तो उसका प्रभाव क्या होता है, सुनिए। कुपात्र दानाच्च भवेद दरिद्रम, कुपात्र को दान देते ही आप दरिद्र हो जाओगे। दरिद्र भावेन करोति पापम, फिर आप पाप करोगे। पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, पाप के प्रभाव से आपको नरक जाना पड़ेगा। और फिर जब पुनर्जन्म होगा आपका तो पुनर्दरिद्री, फिर से दरिद्र खानदान में जन्म लोगे और पुनरेव पापी। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन वही दान यदि सत्पात्र को दे दिया जाए तो शास्त्र क्या कहते हैं? बोले सत्पात्र दानाच्च भवेद धनाढ्यम, धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावा त्रिदिवम प्रयाते पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दानी। एक अगर श्रेष्ठ को दान दे दिया तो क्या होगा? भवेद धनाढ्यम, धनाढ्य हो जाओगे। अच्छा, धनाढ्य का मतलब क्या होता है पता है? एक होता है धनवान और एक होता है धनाढ्य। आप कहोगे ये तो पर्यायवाची है, नहीं। धनवान का मतलब होता है जिसके पास धन है, बहुत धन है। और धनाढ्य का मतलब होता है जो बिना ब्याज के दूसरों को भी धनवान बना दे, उसको धनाढ्य कहते हैं, उसको धनाढ्य कहते हैं। तो एक सत्पात्र को दान देने से क्या होता है? धनाढ्य बन जाओगे। और धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम, पुण्य करोगे। पुण्य प्रभावा त्रिदिवम, त्रिदिवम यानी कि स्वर्गम प्रयाते पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दानी। दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपने 1 रुपए का भी दान किया और वो दान लेकर के अगर व्यक्ति कुछ गलत करने गया तो उसका पाप आपको भी लगेगा। इसलिए दान भी बहुत सोच समझ के। तो धन का दान करने से ही धन पवित्र होता है, पर दान कहां करना चाहिए ये विवेक आपको होना चाहिए। कैसे करना चाहिए, विवेक आपको होना चाहिए। ये 5 स्थान हैं कलयुग के: द्यूतम जुआ, पानम मद्यपान और भक्ष भक्ष सेवन। उसमें मांस भी आता है, उसमें और भी तामसी पदार्थ भी आते हैं। द्यूतम पानम, पर स्त्री पर पुरुष संग, बेवजह की बात पर हिंसा। और बेवजह की बात मतलब वजह की बात पर भी हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, उसका कोई और रूप निकालना चाहिए। और 5वां स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन। इन 5 में कलयुग निवास करता है। राजा परीक्षित 5 स्थान देने के बाद लौट करके गए अपने तहखाने में, जाकर के सुंदर जरासंध का मुकुट था, केवल देखने के लिए कि ये मुकुट मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मस्तक पर धारण किया, जरासंध ने उस मुकुट को अनीति से कमाया था। अनीति से कमाए गए धन को जैसे ही मस्तिष्क पर धारण किया, राजा परीक्षित की मति भ्रमित हो गई। आखेट को वन में गए और वन में एक ऋषि के आश्रम, शमिक ऋषि के आश्रम पर जाकर के शमिक ऋषि से जल की याचना की। लेकिन ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, जिसके कारण बाहर की व्यवस्था अवस्था पता नहीं चलती। यहां एक छत्र सम्राट ने जब जल मांगा तो त्रातक समाधि में होने के कारण उन्होंने अनसुना कर दिया। लेकिन राजा को क्या लगा, मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं, मुझे दे नहीं रहे। एक बात बोल दें बंधुओं, कलयुग का प्रभावी व्यक्ति, उसको बात बात पे अपना अपमान लग जाता है।
जिसको छोटी छोटी बातों पे लग जाए, मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे साथ जानबूझ के ऐसा किया, मेरे साथ बुरा किया है, समझ जो कलयुग का इस पे बहुत प्रभाव है। और इसका एक तोड़ बताएं, सम्मान की जिसे बहुत इच्छा होती है उसी का अपमान होता है बार बार, और जिसे सम्मान की इच्छा नहीं होती उसका जहां अपमान हो भी जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हुआ है। जिसको सम्मान की इच्छा नहीं है, जिसको इच्छा नहीं कि मुझे माला पहनाई जाए, मुझे दक्षिणा दी जाए, मुझे प्रणाम की जाए, वो निष्किंचन है। अगर उस सभा में उसका अपमान कर भी दिया जाएगा, महादेव का अपमान किया गया दक्ष की प्रजा ने, दक्ष की सभा में, महादेव को तो पता ही नहीं चला कि उनका अपमान किया जा रहा है, वो तो गणों ने बताया, गणों को पता चला, तब गणों ने तांडव किया वहां पर दक्ष की सभा में, महादेव को पता नहीं चला। महादेव ने तो दक्ष से कुछ कहा ही नहीं। ये सारा रायता तो तब फैला जब सती गई हैं, और सती ने जाकर के अपने पति का अपमान जान करके जब प्राण त्यागे हैं, तब महादेव ने आकर के वहां पर दक्ष के साथ में क्रिया की। महादेव कैसे हैं? अकिंचन है, निष्किंचन है, अवधूत हैं। उन्हें पता नहीं चला कि उनका अपमान हुआ। क्यों? क्योंकि सम्मान की इच्छा नहीं थी। इसलिए सम्मान की इच्छा का त्याग करो, आपको कभी अपमान का बोध नहीं होगा। और जितनी ज्यादा सम्मान की इच्छाएं चित्त में धारण कर लोगे, हर कदम पे आपका अपमान होगा, हर बात पे आपका अपमान होगा। शादी में कितनों के अपमान होते हैं, विशेष रूप से फूफा जी और जीजा जी, इनके अपमान ही होते रहते हैं पूरी शादी में। फूफा जी आपने भोजन किया? हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? व्रत है आज? नहीं। क्यों नहीं किया? अच्छा नहीं बना तुमने? नहीं। क्यों नहीं किया? हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हम क्यों करें? इतनी जल्दी अपमान का बोध होता है। वैष्णव को चाहिए, भक्त को चाहिए, सम्मान की इच्छा का त्याग करे, सम्मान की इच्छा का त्याग करे। बहुत सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। राजा परीक्षित को सम्मान की इच्छा प्रकट हुई। यह भी कलयुग का प्रभाव है कि सम्मान की बहुत इच्छा हो गई है। जब मांगा जल, लेकिन समाधि में बैठे हुए संत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो अपना अपमान लगा। बताओ, एक छत्र सम्राट जल मांग रहा और ये पानी नहीं दे रहे हैं, समाधि का आडंबर कर रहे हैं। मरा हुआ सर्प उठा के गले में डाल दिया। यह दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देख लिया और उन्होंने कहा, मेरे पिता समाधि में बैठे हैं और समाधि का व्यक्ति कोई प्रत्युत्तर देता है, और राजा ने मेरे पिता का प्रत्युत्तर ना देने पर उनका अपमान कर दिया। मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित लौट करके आए, जैसे ही मुकुट उतारा उनको याद आया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। यहां शमीक ऋषि की आंख जब खुली तो गले में मरा हुआ सर्प देख के उन्होंने उठा के नीचे धर दिया, उनको तो कोई पता नहीं चला। तब पुत्र ने आके बताया, पिताजी आपके द्वारा आपके ऊपर किए गए इस दुष्कृत्य के प्रभाव से मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। शमीक ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी, अपने पुत्र को डांटा, क्यों किया तुमने ऐसा? पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प एक छत्र सम्राट डालेगा, सम्राट जब ऐसे काम करेंगे उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। बेटा तूने दंड नहीं दिया है। दंड का मतलब क्या होता है कि गलती सुधारने का अवसर मिलेगा, तुमने तो मृत्यु दंड दिया है। अरे रोगी अगर द्वार पर आए तो वैद्य को औषधि देनी चाहिए, ना कि विष। रोगी भी चला जाए, रोग भी चला जाए। हम संत हैं, हम महात्मा हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे द्वार पर आए हुए व्यक्ति रोगी हैं, उनके उनकी रोग की चिकित्सा करनी है, ना कि उन्हीं को ही नष्ट करना है। कितनी अच्छी बात है। दोष बंधुओं सबके अंदर होता है, पर हम लोग ये विचार तो कर लेते हैं कि अरे राम राम इसके अंदर कितना दोष है। ये विचार क्यों नहीं करते कि दोष क्यों है। अगर इसका विचार कर लिया जाए कि दोष क्यों है, तो कोई व्यक्ति दोषी नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति जानबूझ करके दोषी नहीं बनता। हम आपको कोई बहुत ज्यादा दोषियों के प्रति सहन आपकी सद्भावना बने ऐसी हमारी विचारधारा नहीं है, पर हमारी एक बात है, आप ये विचार किया कीजिए, किसी के अंदर दोष है तो उसका कारण क्या है, दोष का कारण क्या है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। यह खबर जैसे ही राजा परीक्षित को मिली, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, स्वयं वन में चले गए और वन में जाकर के संत ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, कृपा करके मुझे बताइए कि इन 7 दिनों को मैं कैसे श्रेष्ठ बनाऊं। कोई भी मुनि वहां प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। श्रीमद् भागवत के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज,
कि तत्र भवति भगवान् व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटिमानोऽनपेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेषः। बोलो सुखदेव जी महाराज की। वक्ता सुखदेव का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी आए, परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं भगवान, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। और तब यह भाव चित्त में आता है, मानो परीक्षित गा रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो सब लोग गाइए। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हे जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। बहुत अच्छी बात। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। ओ पर आप मिल गए तो, 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 मैं धनवान हो गया। आप मिल गए तो धनवान हो गया। तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। आप मिल गए तो धनवान हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं श्री राधा रमण लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हे करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। ना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से अच्छा
हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। नाथ, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। कथा सुनने का फल, यज्ञ का फल, अनुष्ठान का फल, नाम जप का फल, परिक्रमा का फल, केवल एक फल दीजिए। क्या हम आपको कभी भूलें ना, बस आपके चरणों से कभी दूर हो में ना। हम जैसे भी हैं, हम पापी हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, जैसे भी आपके हैं ना। इसलिए ये भाव तो सबको ऊंचे स्वर में कहना चाहिए। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। क्यों? चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे। मैं भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे, पार हो गया। ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे, पार हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके। मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके। देखो, ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है कि कीर्तन में ताल जरूर बजाना चाहिए। और ये ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं, पूरी जोश में बजना चाहिए। जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो, हाँ भजो, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हम 3 दिन से एक बात शैलेंद्र जी को कह रहे थे, आप सबको कह रहे थे कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे विधायक मिले हैं जो साल में 2 बार कथा करा ले रहे हैं। लेकिन आज हम शैलेंद्र जी को कहेंगे कि आप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे भक्त विधानसभा के आप विधायक हैं। आप अगर हमारी जगह से देखेंगे इस सैलाब को और इनके उत्साह को, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे जैसे हमारे होते हैं। बुझा उठा के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सागर के अटल बिहारी लाल की। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी ने निवेदन किया, खो गए हैं क्या? ये बालक खो गए हैं क्या? अरे रोते हुए वीडियो मत बनाओ, ऊपर भेजो इनको। इधर इधर स्टेज पे खड़ा करो इनको, यहाँ पे, हाँ यहाँ यहीं खड़ा कर दो। क्या नाम है इनका? मिल गए क्या? दो भैया मिल गए, उनके उनके माता पिता मिल गए शायद पीछे। वाह, बालक मिल गया है, माताजी खो गई हैं। विराजो, अद्भुत हैं भैया। अभी कुछ दिन पहले कटनी में कथा थी, वहां रोज खोते थे बच्चे, तो हमने सब माताओं से कहा भैया अपने बच्चों को संभाल के लाया करो। अगले दिन हमने कहा कि आज अगर कोई बालक खोया तो उसको हम अपने साथ वृंदावन ले जाएंगे। तो सारी जनता बोली हम सब खो गए महाराज जी, ले चलो। इतना बढ़िया आनंद। तो आज बंधुओं खूब अद्भुत उत्सव होने वाला है। अभी कथा में श्री राव उदय प्रताप सिंह जी कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती राव मंजू सिंह जी आप भी पधारी हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और श्री राहुल लोधी जी दमोह के सांसद भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कथा क्रम में आप आगे चलें क्योंकि आज ठाकुर जी का मंगल प्राकट्य उत्सव भी होना है। हम आप सब लोगों से एक बात बहुत विशेष रूप से प्रार्थना करके कह दें, एक दो जानकारी दे दें। बंधुओं, दीक्षा का क्रम होना है सागर में, पर हमारे श्री वैष्णव परंपरा में पंच संस्कार होते हैं दीक्षा में। एक प्रकार से नवीन जन्म होता है दीक्षा लेने वाले का, और पंच संस्कार करने में एक व्यक्ति को दीक्षा देने में 10 मिनट का समय लगता है। इसलिए हमने अभी नियम रखा है कि हम जहां भी दीक्षा देते हैं 100 से ऊपर लोगों को नहीं देते। पर अब जब हमने पहली दीक्षा देनी शुरू की थी 7.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अब मैंने कि जो जीवन में नहीं दे पाऊंगा मैं तो इतने लोगों को दीक्षा, तो रजिस्ट्रेशन तो अब हो जाते हैं, लेकिन अब कम से कम 350 लोग हैं जिनकी दीक्षा होनी है सागर में। हमारी प्रार्थना अब वो 24 की जगह कल ही होगी सुबह। तो जितने भी लोगों के दीक्षा का क्रम है उनसे हमारी प्रार्थना सुबह 8 बजे हमारे विधायक जी के निवास पर आप सब लोग उपस्थित हो जाना। सब भारतीय भेष में आवे, मतलब भाई लोग धोती पहन के आइएगा, ऊपर शॉल आदि ओढ़ लीजिएगा, ठंड ना लगे। और सुबह ही कल ही आ जाइएगा, कल ही दीक्षा का क्रम होगा। बल्कि 8 बजे से थोड़ा और पहले ही आ जाइएगा ताकि समय से हम शुरू कर सकें, क्योंकि समय लगेगा, कथा प्रारंभ होने तक ही लग जाएगा, इतनी देर लग ही जानी है। फिर भी हम प्रयास करेंगे थोड़ा जल्दी करें, पर हम जल्दी इसलिए नहीं करते कि हमको तो दीक्षा जीवन भर देनी है, आपको तो एक ही बार लेनी है, हम जल्दी क्यों करें। लेकिन जिनकी दीक्षा है वो लोग सब, अगर वो यहाँ नहीं आए हैं तो उन तक ये बात पहुंचा दी जाए कि कल ही यानी कि 23 तारीख को सुबह 8 बजे से दीक्षा का क्रम होगा, सब लोग आ जाइएगा। दूसरी बात, 17 वर्ष से छोटे बालक, उनसे हमारी प्रार्थना अभी वो प्रयास करें कि थोड़ी प्रतीक्षा करें। अगर उनका नामांकन हुआ है तो अभी रुक जाएं, हम फिर से सागर आएंगे, थोड़े उन्हें और बड़े हो जाओ तब दे देंगे। बाकी 17 वर्ष के हो क्या? 17 वर्ष के हो? अच्छा, कितने वर्ष के हो? अब आ जाना, फिर सुबह ही देखेंगे क्या करना है। जिनकी हो नामांकन हो गए हैं वो लोग सुबह आ ही जाना। अब ऐसे रोने लगे, हाँ ठीक है आ जाना, बस बैठ जाओ बैठ जाओ। तो बाकी जिनकी पूर्व में दीक्षा हो चुकी है, कभी वो पुनः दीक्षा मत लीजिएगा। बंधुओं, दीक्षा एक प्रकार का संस्कार है। पूर्व में विवाह हो चुका हो तो दोबारा विवाह करना चाहिए,
ऐसे ही पूर्व में दीक्षा हो चुकी हो, अब आपका मन कर गया नहीं नहीं ये वाले गुरुजी बढ़िया, इनको ही बना लो, नहीं, ऐसे नहीं होता। गुरु एक ही बार बनते हैं। लेकिन किसी कारणवश आपको अपने गुरुजी का स्मरण नहीं, बचपन में दीक्षा ली, मंत्र याद नहीं, तो आप दीक्षा ले सकते हैं। बाकी एक बार पूर्व में दीक्षा हो चुकी है पर आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो आप पुनर्दीक्षा नहीं ले सकते। आपको अपनी भक्ति सुधारनी पड़ेगी गुरु के प्रति। पूर्व गुरु ही आपके सर्वस्व हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जो लोग मांस नहीं छोड़ सकते, मदिरा नहीं छोड़ सकते, व्यसन नहीं छोड़ सकते, उनसे हमारी प्रार्थना दीक्षा मत लीजिएगा। दीक्षा का मतलब पता है आपको? हम जितनी भी कथा करते हैं, जो भी भजन साधन करेंगे, उसका 50% आपको मिलेगा, पर आप जितना भी पुण्य करोगे उसका 0 मिलेगा हमको। लेकिन आप जो भी पाप कर्म करोगे उसका 60% हमको मिलेगा। मतलब मान लीजिए दीक्षा लेने के बाद अगर आपने मांस सेवन या मदिरा सेवन या भक्ष सेवन किया, कुछ भी गलत खाया या कुछ भी गलत किया, तो आधा पाप गुरुजी को लगेगा। इसलिए जो लोग बड़े चतुर लोग हैं संसार में, कहो तो इसीलिए दीक्षा लेने आ जाए, चलो आधा ही तो लगेगा हमको, आधा गुरुजी भोग लेंगे, ले लेते हैं दीक्षा। हमारी आप सबसे विनती है कि ऐसा मत कीजिएगा। जिनके मन में ये दृढ़ता है कि नहीं हम विषय भोगों का त्याग करेंगे, वो ही दीक्षा लीजिएगा। और विषय त्यागने में अभी अगर आपको संकट लगता है तो थोड़ी प्रतीक्षा करो, बाद में दीक्षा ले लेना। दीक्षा का क्रम कल होगा सुबह 8:30 बजे। दूसरा, अभी कथा के विश्राम में उत्सव होगा। उत्सव के समय हमें दिख रहा है बहुत छोटे बालक भी हैं यहाँ पर, कई माताएं बहनें भी बैठी हैं, अपने आभूषण आदि पहन के बैठी होंगी, उनसे भी हमारी प्रार्थना। कई वयोवृद्ध भी हैं बेचारे जो चल फिर नहीं पाते। किसी को कोई कष्ट दिक्कत ना हो ऐसा ही आप लोग रूप बनाइएगा, कोई घटना ना घटे, सब बहुत आनंद के साथ में रहे। महाराज जी ऊपर विराजे, हाँ ऊपर आ जाइए। तो इसलिए आप लोग बहुत विशेष ध्यान रखिएगा उत्सव में अपना। बाद में हमसे मत कहिएगा आपने बताया नहीं हमको, इसलिए बहुत ध्यान से रहिएगा। अब हम कथा को उत्सव की ओर लेकर के चल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सृष्टि का प्रसंग सुनाते हुए कपिल देवहूति संवाद श्रवण कराया। देवहूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर कपिल भगवान ने प्रदान किए। तत्पश्चात ध्रुव जी महाराज का प्रसंग आया, जहां 5 वर्ष के बालक ने केवल 5 महीने में ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। बंधुओं, ठाकुर जी की प्राप्ति में समय कितना लगता है इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। ठाकुर जी 1000 साल में भी नहीं मिलते और ठाकुर जी एक क्षण में भी मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर यह पूछा जाए कि ठाकुर जी की प्राप्ति में अवधि कितनी है, समय कितना लगता है, तो समय नहीं लगता। या फिर ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तप कितना, जप कितना, अनुष्ठान कितना, यज्ञ कितना, यह सब भी नहीं होता। ठाकुर जी की प्राप्ति में आपका उत्साह देखा जाता है, उत्साह कितना है। जितना अधिक उत्साह है उतनी जल्दी ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। उत्साह मतलब समझते हैं? भगवत मिलन की व्याकुलता, विचलनता, तड़प, भगवत मिलन की तड़प कितनी है, उससे ठाकुर जी जल्दी मिलते हैं। आप विचलित नहीं हो, आप व्याकुल नहीं हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। भले आप कितने भी यज्ञ तप अनुष्ठान कर लीजिए, आपका व्याकुल होना बहुत अनिवार्य है। मिलो ठाकुर जी।